देश की सड़कों पर इन दिनों केवल नारे नहीं गूंज रहे हैं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बेचैनी और राजनीतिक असंतोष की आवाज सुनाई दे रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए यह सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यूजीसी वापस लो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह आवाज न तो संसद के भीतर असर दिखा पा रही है, न ही सत्ता के शीर्ष नेतृत्व तक स्पष्ट रूप से पहुंचती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे आंदोलन रत समाज को राहत का भरोसा हो सके। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को सरकार और सुप्रीम कोर्ट समानता, सामाजिक न्याय और जातीय भेदभाव की समाप्ति की दिशा में एक जरूरी कदम बता रही है। वहीं सरकार का तर्क है कि शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अब तक जिन वर्गों के साथ भेदभाव होता रहा है उन्हें कानूनी सुरक्षा देना समय की मांग थी। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य कैंपस में जातीय टिप्पणी, उत्पीड़न और मानसिक शोषण को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों और उनके परिवारों की नजर में यह व्यवस्था सुरक्षा नहीं बल्कि अस्थायी डर और अस्थायी असुरक्षा का कारण बनती हुई जा रही है। उनका कहना है कि नए नियमों के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्ञान के केंद्र कम और संभावित विवाद के क्षेत्र अधिक बनते जा रहे हैं। आंदोलनरत समाज का आरोप है कि अब किसी भी मामूली विवाद को जातीय भेदभाव का रूप देकर जनरल कैटेगरी के छात्रों पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है। उनका कहना है कि शिकायत के आधार पर बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। छात्र की शैक्षिक मान्यता रोकी जा सकती है। कॉलेज या विश्वविद्यालय से निष्कासन और भारी जुर्माना का डर भी बना रहेगा छात्रों के दिमाग में। छात्र और अभिभावक पूछ रहे हैं कि क्या अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना रहेगा या फिर हम किसी शिकायत और मुकदमे के डर से छात्रों को कॉलेज भेजना बंद कर दे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया समाज का मानना है कि यह नियम व्यवस्था एक तरफा है। उनका आरोप है कि पहले से ही आरक्षण व्यवस्था के चलते सीमित अवसर झेल रहे जनरल वर्ग को अब संस्थानों के भीतर भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यही कारण है कि सड़कों पर यह चेतावनी खुलकर दी जा रही है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो इसका खामियाजा, इसका जवाब 2027 और 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर बहस अब शिक्षा से निकलकर सीधे राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज है कि यह पूरा विवाद सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सत्ता राजनीति भी काम कर रही है। दावा किया जा रहा है इस मुद्दे के जरिए जनरल समाज की नाराजगी को बढ़ाने दिया जा रहा है ताकि उनका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सरकार पर पड़े। कुछ राजनीतिक सूत्र यहां तक कहते हैं कि पार्टी के भीतर मौजूद विरोधी गुट योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस असंतोष का लाभ उठाकर भविष्य के राष्ट्रीय राजनीति में नए नेतृत्व के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है। यह पूरा विवाद कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या शिक्षा संस्थान भय के वातावरण में काम करेंगे? क्या समानता की कोशिश कहीं नए असंतुलन को जन्म दे रही है? और क्या सामाजिक न्याय की आड़ में राजनीतिक रणनीतियां गढ़ी जा रही हैं? स्पष्ट है कि यदि सरकार और संबंधित संस्थाएं समय रहते संवाद और भरोसे का रास्ता नहीं अपनाती तो यह आंदोलन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच चुनाव तक अपनी गूंज छोड़ सकता है। आज देश के सामने सवाल साफ है, क्या यूजीसी की नई गाइडलाइंस शिक्षा सुधार है या आने वाले चुनाव की पटकथा है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा यूजीसी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और इससे सामान्य जाति के बच्चों पर क्या कुछ भविष्य में फर्क पड़ने वाला है। धन्यवाद। जिस सरकार को अपने खून पसीने से सींचा पाला पोसा, उस सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हुए एक बिल पास किया है जिसका सबल समाज घोर विरोध करता है। आदरणीय मोदी जी को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समाज के योगदान से आप सत्ता की बुलंदियों पर पहुँचे उस समाज को भुला देना आपके लिए बहुत खतरे का होगा। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।